नमस्कार दोस्तों, जय महाबली हनुमान, जय श्री राम। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज के इस खास एवं ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम में तो कर्क राशि वालों, मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि महाबली हनुमान की कृपा से सभी लोग अपने जीवन काल में बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और परिवार के साथ सुखी संपन्न होंगे और बहुत ही स्वस्थ भी होंगे। मित्रों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आप सभी के जीवन काल में एक बहुत बड़ी परिवर्तन होने वाला है और इस परिवर्तन के कारण जिंदगी की दिशा ही आपकी कुछ बदलती हुई दिखाई देंगे। जीवन आपका एक अलग रास्ते पर चलेंगे, जहां आपको केवल जीवन में सुख, लाभ और खुशियों की प्राप्ति होती हुई नजर आएंगे और जीवन की हर एक समस्या भी आपके जीवन से आज दूर होने वाले हैं, क्योंकि इस समय आप सभी के ऊपर प्रभु महाबली हनुमान जी की कृपा दृष्टि पड़ने जा रही है। तो ऐसे में समस्या तो आपके जीवन से काफी हद तक खत्म होती हुई दिखाई देंगे। दोस्तों, बता दें कि प्रभु महाबली संकट मोचन हनुमान जी का कृपा जिस भी जातक के ऊपर पड़ता है तो उस जातक के जीवन के संकट को दूर कर देते हैं और इन 24 घंटे के भीतर आप सभी के जीवन काल में भी कुछ ऐसे ही घटना होने वाले हैं। और आपको हम यह भी बता दें कि अगर जीवन में कोई आपका छिपा हुआ शत्रु है, जो लोग अंदर ही अंदर आपके लिए बुरा सोच रहे हैं या फिर आपको जीवन में तकलीफ दे रहे हैं, तो आपके उस छिपे हुए दुश्मनों का भी आज अंत होने वाला है। बेटा, आपके घर में एक इच्छाधारी नाग देवता बनकर पधारने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। इस वीडियो में हम आपको ऐसी जानकारी देंगे जिससे आपकी जिंदगी 100% बदल जाएगी। और आज रात 12:30 के बाद यह देवता आपके घर में घुसने वाले हैं। यह कोई सामान्य नहीं है, बहुत ही बड़ी दिव्य नाग देवी और नाग देवता शक्ति रहेगी। इन्हें नाराज करने की भूल बिल्कुल भी मत करना। कई बार जाने अनजाने में हम कुछ लोगों को अपमानित करके हमारे घर से भगा देते हैं। हमारे घर में घुसने वाले जीव जंतुओं को भी हम मार देते हैं। आपकी यही एक गलती आपके आने वाले पूरे भविष्य पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि यह देवता आपके घर में किसी भी रूप में प्रवेश कर सकते हैं। डरने वाली कोई बात नहीं है, यह तो आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। अभी आपके ऊपर है कि आप आशीर्वाद लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। वीडियो बहुत खास है, बिल्कुल भी इस मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों, जो ज्ञान हम आपको देने वाले हैं आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। सबसे पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि नारायणन, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखेगा और साथ ही साथ श्री साईं नमस्ते जरूर लिखिएगा। अगले 1 महीने के अंदर में असंभव से असंभव कार्य भी पूरा हो जाएगा। अब दोस्तों, आपने अतिथि देवो भवः इस कहावत को या फिर इस पंक्ति को, इस स्तुति को तो सुना ही होगा। भारत में अतिथि देवो भवः की परंपराएं जाती है, परंतु फिर भी जब हमारे घर में मेहमान आते हैं तो कुछ लोग उन्हें वह बोझ समझते हैं। मन ही मन यह सोचते हैं कि यहाँ से कब उठेंगे, यह उठे तो हम कुछ खाएं, ये उठे तो हम कुछ खाएं, ये यहाँ से उठे तो कुछ कार्य करे। परंतु अगर कोई देवता आपके घर में मेहमान बनकर घुस गए, या वह किसी भी रूप में आ सकते हैं, और यदि आपने उन्हें भगा दिया, नहीं पहचाना और अपमानित कर दिया, तो दोस्तों फिर सोच लीजिए आपकी जिंदगी का क्या हाल होगा। इसीलिए तो कहा गया है अतिथि देवो भव, यानी कि हमारे दर पर आया हुआ अतिथि हमारे लिए देश के समान होता है। और यही देवता अब आपके घर में घुसने वाले हैं, तो अब आपको उन्हें नाराज नहीं करना है। हमें तो हर मेहमान की पूजा करनी है, चाहे वह बहुत बड़े से बड़ा क्यों ना हो और छोटे से छोटा क्यों ना हो। अगर हम उसकी पूजा करेंगे तभी तो ईश्वर हमें आशीर्वाद देंगे। किंतु द्वार पर आए मेहमान पर इतनी मेहमान करें तो मैं इसके दर पर जब जाऊंगा तो कितना कल्याण होगा। अब भगवान भी आपके दर पर किसी भी रूप में आ सकते हैं, इस बात में कोई भी दोहराए नहीं है। इसीलिए दर पर आए मांगने वाले की दर पर आए, चेक की घर पर आए। मेहमान की कभी भी बुराई नहीं करनी है, उनके खिलाफ मन में कभी भी दिवस्त या गलत भावना उत्पन्न नहीं होने देनी है। और हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि हमें आगे बढ़ाना है, उनकी सहायता करने के लिए, उनका नमन करने के लिए।
क्योंकि यही आपका सूत्रधार साबित होगा। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। अब बहुत सारे लोग जीव जंतुओं से बहुत डरते हैं। देखिए, हर प्राणी में परमात्मा का वास है। परमात्मा ने सभी को बनाया है। डरने की कोई बात नहीं है। हमें सभी जीव जंतुओं की रक्षा करनी है, परंतु बहुत सारे लोग कीड़े मकोड़े को देखते ही उन्हें मार गिराते हैं। ऐसा करके वो बहुत बड़ा पाप अपने हाथों से कर रहे होते हैं। इस बात का आपको अंदाजा नहीं होता, लेकिन बहुत बड़ा अनर्थ आपके द्वारा हो चुका होता है। यह आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है, आपके पाप कर्मों को बढ़ाता है और आपके लिए अपने महत्वपूर्ण कार्य में अटकने पैदा करता है। तो अब अगर आपके घर में कोई देवता आने वाली है, तो वह जीव जंतुओं का रूप लेकर भी आ सकते हैं। मान लीजिए वह किसी जंतु का या फिर जीव का रूप लेकर आपके घर में आ रही है और आपने उन्हें बहुत मार करके भगा दिया। यह थोड़ा छोटा कीड़ा मकोड़ा, उसे आपने अपने पैर से कुचल दिया, तो सोचिए आपके द्वारा कितनी बड़ी गलती हो जाएगी। यही तो दोस्तों परीक्षा का समय होता है। मान लीजिए अनजाने में आपसे अगर कोई गलती हो जाती है, तो दोस्तों मौका होता था आपके पास में किस्मत को चमकाने का, उस मौके को आप खो देते हैं। तो हमारा आपसे यही आग्रह है कि मात्र 24 घंटे बाकी रह गए हैं। आज रात 12:30 के बाद कभी भी देवता आपके घर में प्रवेश कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जैसे खुद देवता आते हैं आपके घर परिवार में, या कोई भी इसके बाद में हवा में छूने लगते हैं, अलग अलग तरह की हरकतें करने लगते हैं। तो उनके चरण स्पर्श जरूर करें। इस रूप में भी वह आपके घर में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। और दोस्तों हो सके तो उनके मनपसंद चीज उन्हें खिलानी है और किसी भी तरह से उनसे आशीर्वाद ले लेना है, क्योंकि उनका यह आशीर्वाद आपके काम आएगी। उन्हीं का आशीर्वाद आपके दुश्मनों की चाल से बचाएगा। उन्हीं का आशीर्वाद आपको हर परिस्थिति का सामना करना सिखाएगा। आने वाले अगले दिनों में एक और चाहा तो दूसरी ओर रहा, यानी कि जो चाहेंगे उसी का रास्ता बन जाएगा। परंतु कई बार ऐसा भी हो जाता है कि इंसान मन से जो काम करता है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, और जो लोगों की बातें सुनकर काम करता है उसका परिणाम अच्छा नहीं आता। इसलिए आप भगवान को पूछिए, लेकिन अपने मन से, ना कि किसी दूसरे के कहने पर। अगर आपकी कोई मन्नत पूरी नहीं होती है तो उस भगवान को बदल देते हैं, किसी और भगवान की शरण में चले जाते हैं। वहां पर भी उसकी मन्नत पूरी नहीं होती तो तीसरी भगवान की शरण में चले जाते हैं। और यहाँ तक तो छोड़िए, जब बहुत समय तक आत्म नहीं होता है तो अपने धर्म को छोड़कर किसी और धर्म के पास पहुंच जाता है। मानव यहाँ तक गिर चुका है कि उसे सिर्फ अपना काम पूरा करना है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए तो मैं आपसे बार बार एक बात कह रहे हैं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देख लेना। जिंदगी बदल ना जाए तो फिर कहना दोस्तों 100% सत्य है। मेरा भविष्यवाणी कभी गलत हो ही नहीं सकता। क्यों दोस्तों? आपकी कुंडली ग्रह गोचर पर आधारित है, इसीलिए इसे कोई झुठला नहीं सकता है। तो चलिए, शास्त्र में मौजूद कुछ रहस्य है जिसे जानने के बाद आप अरबपति बन सकते हो। जी दोस्तों, आज का दिन आपके लिए सुविधाओं में वृद्धि लेकर आने वाला है। आप अपनी बुद्धि व विवेक से अच्छा नाम कमाएंगे। मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। आपकी कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती है। जीवन साथी के साथ आप कुछ समय अकेले में व्यतीत करेंगे। दोस्तों, आपको किसी काम को लेकर जल्दबाजी दिखाने से बचना होगा। आपको किसी परिजन की ओर से कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। धार्मिक कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। साथ ही दोस्तों, आज बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात संभव है। अपनी सेहत व जीवन साथी की सेहत पर नजर रखें। आर्थिक रूप से सजग रहें और अपने खर्चों को सोच समझकर करें। यात्रा के दौरान मेडिकल किट साथ रखें। वाद विवाद से दूरी बनाएं और ऑफिस में अपने काम ईमानदारी से करें। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि जो लोग प्यार की तलाश कर रहे हैं उनके लिए अपने पहरे को नीचे रखना और भेद्यता को अपनाना सार्थक संबंधों को आकर्षित कर सकता है। आज का प्यार उम्मीदों के बिना स्वतंत्र रूप से देने और प्राप्त करने के बारे में है। भावनाओं को उनके शुद्धतम रूप में अनुभव करने के लिए आपकी खुलापन हृदय स्पर्शी और वास्तविक बातचीत का मार्ग प्रशस्त करेगा।
याद रखें, एक मजबूत रिश्ते की नींव आपसी सम्मान और समझ पर बनी होती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि अब बहुत बड़ा परिवर्तन अब आपके जीवन में आने वाला है और आपके दुश्मनों का अंतिम दिन आ चुका है। दोस्तों, अब बागेश्वर बाबा की कृपा से आपको एक चमत्कारी मुर्गी हाथ लगने वाली है। और हाँ दोस्तों, ये कोई ऐसी वैसी मुर्गी नहीं है, ये माता धन लक्ष्मी मुर्गी के रूप में आई है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके दुश्मनों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि जो लोग दोस्तों आपको फंसाना चाह रहे थे, आपके खिलाफ चाल चल रहे थे, बड़े बड़े षड्यंत्र बना रहे थे, अब उसका तमाशा होगा। और दोस्तों, आप मजाक में न लें। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि दोस्तों, आपके जो दुश्मन हैं वह बहुत ही खतरनाक है और आपको बर्बाद करने के लिए बहुत उतावले हैं। इसीलिए दोस्तों, आप हो जाइए सावधान। दोस्तों, इस बात की मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि अगले 24 घंटों के अंदर आप माला माल होने वाले हों, क्योंकि दोस्तों, बागेश्वर बाबा की कृपा से जो हाथ लगेगी चमत्कारी मुर्गी, बेटा सोने के अंडे और पैसों से पूरा घर भर जाएगा। लेकिन सावधान रहना, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल शांत होकर अकेले देखना, तभी आपको उतना सारा धन दौलत मिलेगा। जैसे ही दोस्तों आपके जीवन काल में बुरा समय दस्तक दिया, पैसों से पहले आपके रिश्तेदार दूर चले गए और दोस्तों बुरे वक्त में आपका साथ किसी ने नहीं दिया। यही दोस्तों 100% सच्चाई है। आपने अपने जीवन काल में कई प्रकार के मुसीबतों का अकेले सामना किया है। आपके आंसू को पोंछने के लिए कोई नहीं था, आपके अपने ही आपकी बर्बादी को देख रहे थे। बुरे वक्त में आप अकेले खड़े थे और दोस्तों आपके अपने आप का मजे ले रहे थे। आपने अपने जीवन काल में कभी किसी को धोखा नहीं दिया है और नहीं दोस्तों किसी के साथ छल करके, किसी के साथ धोखा करके, दोस्तों के साथ गलत काम कमाई किया। दोस्तों, इन दिनों आपको अपने जीवन काल में थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि आपके जीवन काल में चाल चलने वाले लोगों की कमी नहीं है। दोस्तों, आपके अपने देखते हैं परंतु आपके खिलाफ चाल चलते रहते हैं। इनके भोले चेहरे को देखकर दोस्तों आप उनके बहकावे में ना आए। उनके पूरे चेहरे के पीछे को आपको देखना होगा और उनके मन मस्ताव में क्या चल रहा है इसको आपको महसूस करना होगा। क्योंकि दोस्तों, जीवन काल में आपकी खुशियां लोग देख नहीं पाते। आपकी खुशियों को देखकर दोस्तों लोग सहन नहीं कर पाते। लोग आपकी हंसी को देख नहीं सकते। दोस्तों, आपके जीवन काल में लोग आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। हर वक्त दोस्तों आपको गिराना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको लोगों के लिए तो मददगार है, लेकिन इससे आप कई बार मुश्किल में फंस जाते हैं, तो पूरी मेहनत से उसे पूरा करते हैं। आप औरों के कहने पर नहीं चाहते, आप वह भी करने की क्षमता रखते हैं जो दूसरे कभी नहीं कर सकते। इसलिए आप उनसे आगे हैं, तो आप उनका परिणाम भी आपको मिलेंगे। परिवार वालों के साथ घर में कोई पार्टी करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आप किसी पारिवारिक संबंधित कामों की योजनाएं बनेगी। किसी दोस्त के संबंधी के साथ चल रही कोई भी समस्या सुलझाने का अनुकूल समय है। लक्ष्य को हासिल करने के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे। कोई नजदीकी मित्र के साथ गलतफहमी की वजह से संबंध खराब हो सकते हैं।